क्या यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी एजेंट्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रही थी? क्या उनकी व्हाट्सएप चैट्स में उनका और एक पाकिस्तानी एजेंट के बीच में कोई रोमांस, वीर ज़ारा जैसा रोमांस निकल कर आया है? और क्या उनकी कोई सीक्रेट डायरी मिली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी, एक रोजी इमेज उन्होंने दिखाई है? यही सब आप अपने न्यूज़ चैनल्स में और प्रिंट न्यूज़पेपर्स में पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं। और ये एपिसोड करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि टुडे इन दिस एपिसोड मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, क्योंकि हम जाएंगे उस डायरेक्ट सोर्स पे जो ज्योति मल्होत्रा की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, विच इज़ हिसार पुलिस। तो मीडिया में ये सब खबरें कहाँ से आई मुझे पता नहीं है, क्योंकि हिसार पुलिस को तो ज्योति मल्होत्रा की कोई डायरी ही नहीं मिली। और यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स ने उनकी डायरी में क्या क्या लिखा है, ऑल द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। इसके सिवा उनकी व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे हैं। उनकी व्हाट्सएप चैट्स में उनका कोई पाकिस्तानी एजेंट के साथ रोमांस चल रहा था, उसकी कुछ चैट्स निकल के आई है। उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट्स को ये बोला था दैट शी वांट्स टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। ऐसी खबरें आ रही हैं। द फैक्ट इज़ दैट अभी तक उनका फ़ोन फोरेंसिक्स के लिए भेजा गया है एंड उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जितना भी आपको मेन स्ट्रीम चैनल्स ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि अब आपके स्क्रीन में आ रहा है हिसार पुलिस का प्रेस रिलीज। ये दूसरा प्रेस रिलीज है जो हिसार पुलिस ने जारी किया है, और इस प्रेस रिलीज में अंत में इन्होंने काफी क्लियरली लिखा हुआ है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सबको एक रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज अपनी काल्पनिक कहानियां मेन स्ट्रीम ने ना दिखाएं, क्योंकि आपकी कहानियों से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन इस देश में फैल रहा है। तो दोस्तों चलिए वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा हिसार पुलिस का प्रेस रिलीज। ये डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुझे हिसार पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिला है। सो इट इज अ वेरीफाइड अकाउंट। और मैं आपसे ये भी सजेशन करूंगा, इन न्यूज़ चैनल से इनको ज़्यादा देखने की जगह, इनकी एंकर्स क्या बोल रही है, इनके एनालिसिस देखने की जगह, आप डायरेक्ट अपने सोर्स पे जाइए ना, यहीं से सारा सोर्स आता है। इस समय ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस की हिरासत में है और अभी 4 दिन की उनकी हिरासत बढ़ गई है, विच मीन्स शी इज अंडर हिसार पुलिस। और हिसार पुलिस ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकती है कि व्हाट have they found in the investigations with Jyoti so far. So let us go point by point. हम इनका पूरा 2 पेज का प्रेस रिलीज है, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा एंड देन वी विल कम टू आवर कंक्लूजन इसको पढ़ने के बाद। सो पहला पॉइंट, पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी हिसार पुलिस के ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी से समय समय पर पूछताछ कर रही हैं, पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ज्योति हिसार पुलिस की कस्टडी में है और कोई सेंट्रल एजेंसी या मिलिट्री की कस्टडी में नहीं है। उनसे पूछताछ जरूर हुई है। सेकेंड पॉइंट में यह क्लियरली लिखा है कि आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। इसका मतलब कि कोई इन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन या मिलिट्री की इंफॉर्मेशन दी हो, उसका कोई सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट, पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। विच मीन्स अभी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे उनका फोन भेजा होगा फोरेंसिक्स के लिए, अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो ये जो व्हाट्सएप चैट्स लोग आपको न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है एंड पुलिस अभी भी वेट कर रही है फोरेंसिक्स के रिजल्ट्स का। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और ये व्हाट्सएप चैट्स मीडिया के पास कैसे आई हैं, वो मीडिया ही जाने या भगवान जाने। नंबर 4, आरोपी की कथित डायरी के जो पन्ने सार्वजनिक रूप में दिखाए जा रहे हैं, वो पुलिस के कब्जे में ही नहीं है। बताइए आप, अगर यहाँ पे मीडिया में चल रहा है कि उसकी डायरी में पाकिस्तान की बड़ी रोजी इमेज दिखाई गई है, ये है वो है, भैया यहाँ तो डायरी ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है मीडिया में, कहाँ से आ गई ये डायरी, क्या सोर्स है, कुछ नहीं पता। नंबर 5,
आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विश्लेषण जारी है। पैसों के लेन देन के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकती। इसका मतलब ज्योति ने कुछ पैसे लिए हैं कहीं से, शी हैड एनी मॉनेटरी बेनिफिट, अभी तक उसकी जांच जारी, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। नंबर 6, आरोपी निश्चित ही यह जानते हुए कि कुछ लोग PIO विच मीन्स पाकिस्तान इंटेलिजेंस से हैं, उनसे संपर्क में थी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। विच मीन्स अगर हम लोग उसको, ज्योति को बोल रहे थे कि पहलगाम में इसका हाथ हो सकता है, तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी मीडिया चैनल्स ये सब चला रहे हैं ये उनकी काल्पनिक कहानियाँ हैं, अभी तक कोई सबूत नहीं आया है और ये हिसार पुलिस बोल रही है। एंड लास्ट नंबर 7, आरोपी के किसी PIO के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। तो यहाँ तो चल रहा था कि एक वीर ज़ारा जैसी हम स्टोरी बना रहे थे कि ज्योति एंड किसी पाकिस्तानी एजेंट के बीच में अफेयर था, अभी तक उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये न्यूज़ चैनल्स कहाँ से चला रहे हैं वही जाने। अगेन लास्ट में इन्होंने ये खास एक पैराग्राफ लिखा है, ये अनुसंधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग में संयम बरतें और अधिकारित प्रेस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें। दोस्तों, मैं आपसे बार बार हमेशा अपने पिछले एपिसोड में भी यही बोल रहा था कि जिस सोर्स से न्यूज़ चैनल्स अपनी न्यूज़ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आप उस सोर्स पे डायरेक्ट जाइए, उससे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ज्योति मल्होत्रा के केस में अगर ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस की हिरासत में है, वो किसी सेंट्रल एजेंसी की हिरासत में नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज लाइक मिलिट्री वगैरह, आई थिंक वो आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी, लेकिन उसकी कस्टडी अभी भी हिसार पुलिस के अंडर है और हिसार पुलिस के ही अंडर उनकी 4 दिन कस्टडी बढ़ी है। सो वेट एंड वॉच द ट्विटर हैंडल ऑफ हिसार पुलिस। अगर कोई प्रेस रिलीज आना होगा तो वहाँ पे नॉर्मली ये लोग रिलीज करते हैं। ज़्यादा जो मीडिया में, सोशल मीडिया में फैब्रिकेटेड स्टोरीज चल रही है, अभी तक इनका कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है आगे जाके कुछ एविडेंस निकल के आए, लेकिन आज की तारीख में एज आई टॉक टुडे ऐसा कुछ है नहीं। सो लेट्स स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग, लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू गेट ओवर एंड देन हम अपने कंक्लूजन्स पे आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। सो लेट द कोर्ट डिसाइड एंड लेट अस नॉट अलाउ द मीडिया टू प्ले पुलिस और द कोर्ट।